आज से हम लोग क्लास 10th मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को 1 to 5 को कंप्लीट किया है। आज से उसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है आपको समकोण लेना है। एक त्रिभुज ABC लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC लेना है जिसका B जो है समकोण लिया जाएगा। AB 24 होना चाहिए, AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है साइन A कॉस A का मान क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसके सेकेंड पार्ट में निकालना है साइन C और कॉस C का मान। तो आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। इस समकोण त्रिभुज ABC में आपको कोण B को समकोण लेना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज में ये जो कोण है, ये कोण आपका 90 डिग्री है, समकोण है, ये कोण 90 डिग्री है। ओके, तो यहां पर आपको B लेना है, जैसा कि सवाल में दिया गया है कि कोण B जो है समकोण होना चाहिए। उसके बाद A और C आप अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं। अगर कोई A यहां लिखता है तो आपको C यहां लिखना पड़ेगा, या उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर यहां A लिखेंगे तो यहां C लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप ABC एक समकोण त्रिभुज बना चुके हैं। उसमें फिर करना क्या है आपको कि साइन A और कॉस A की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर A को रेफरेंस एंगल लेना है। आपको इस समकोण त्रिभुज में एक रेफरेंस एंगल भी चुनना पड़ता है। तो जैसा कि साइन A और कॉस A में A को रेफरेंस एंगल लेंगे, तो आइए अपना रेफरेंस एंगल A को बनाते हैं। A हमारा रेफरेंस एंगल रहेगा। अब सबसे पहला काम आपका है इस तीनों जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उसके साइड्स, उसके भुजाओं को नाम लिखना। PBH कौन कौन होगा। हम लोग जानते हैं कि 90 के जो अपोजिट साइड है, 90 के सामने वाली भुजा को H कहा जाता है। तो ये आपका H हो जाएगा। 90 के सामने वाली भुजा H है, ठीक है। 90 के सामने वाली भुजा को H कहेंगे। उसी तरीके से रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहा जाता है। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहेंगे। तो ये आपका सेकेंड साइड आपको P यहाँ पर बन जाएगा। और जो तीसरी भुजा है उसको हम लोग B का नाम देते हैं। तो ये आपका B हो गया। ओके, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में और क्या दिया था, दिया था AB 24 सेंटीमीटर है। तो AB, ये AB जो भुजा है, ये वाली भुजा AB, ये है 24 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ था, BC 7 सेंटीमीटर है। BC ये वाली भुजा BC ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो तीसरी भुजा आपको AC नहीं पता है, आपको H जो है नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, H का वैल्यू ही निकाला जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूले से H का वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला जानते हैं H इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। H स्क्वायर H इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या है, आपको P और B का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। P है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और B है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर आपको 49 आता है, और 24 का स्क्वायर जो है 176, ये आ गया आपको 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू जो है आपको आता है 625। ठीक है, 625 इसका वैल्यू आ जाएगा। और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 25। ये 25 का वर्ग होता है 625।
तो इस तरीके से आप जो है अपने तीनों साइड h भी आप जो तीसरा साइड था h उसको भी फाइंड आउट कर चुके हैं, जबकि दो साइड तो दिया ही था। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन a और कॉस a का वैल्यू निकालना है। आइए अब हम लोग अपने साइन a और कॉस a का वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है साइन a का वैल्यू और कॉस a का वैल्यू निकालना है। साइन a और कॉस a का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच, इसको निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच, तो b बाई एच इसको निकालेंगे। p बाई एच आपको लिखना है p बाई एच। यहाँ p कितना है 7, p कितना है 7 और h कितना है 25, तो आप लिखेंगे 7 बाई 25। क्या हो जाएगा 7 बाई 25। उसी तरीके से अगर आप निकालेंगे कॉस b बाई एच, तो b है 24 और h है 25, तो लिखेंगे 24 बाई 25। तो इस तरीके से आप जो है अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था साइन a और कॉस a। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा समझना यह है कि साइन c और कॉस c है, तो इसका जो रेफरेंस एंगल है c, ये रेफरेंस एंगल आपको देखना ध्यान से। यहाँ साइन c है और यहाँ कॉस c है, ये आपका रेफरेंस एंगल है। इसको इसके हिसाब से मैथ बनाएंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, अब जो वैल्यूज निकाले थे अब सबसे पहले पूरा पुट कर लीजिए। आपका ट्राइंगल था ए बी सी, तो जैसे जैसे ट्राइंगल था वैसे ऐसे नाम यहाँ लिख देंगे ए बी सी, ओके, ए बी सी। उसके बाद जो है ए बी 24 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। ये बी सी जो है 7 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ए सी जो था वो 25 था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25, ओके। अब ध्यान क्या रखना है कि आपको इस बार C को रेफरेंस एंगल लेना है। तो आइए हम लोग C को रेफरेंस एंगल ले लेते हैं। ये बना रेफरेंस एंगल और ये तो 90 है ही, ओके। अब इसके हिसाब से इस त्रिभुज में PBH आपको रखना है। 90 के सामने वाले को H लेंगे, ये 90 है, इसके सामने H लिया जाएगा, ये H हो जाएगा। 90 के सामने वाले को H लेंगे, तो ये H का वैल्यू हो गया। रेफरेंस एंगल के सामने वाले को P कहा जाता है, रेफरेंस एंगल के सामने वाले को P कहेंगे, तो ये P हो गया। और जो थर्ड साइड है वो B हो गया। इस तरीके से आपका तीनों वैल्यू पता है, ये है H, ये है P और ये है आपका B, और आपका है रेफरेंस एंगल C। आइए हम लोग सेकंड वाले पार्ट को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड पार्ट में साइन C का वैल्यू निकालिए। साइन C P बाई H होता है फॉर्मूला साइन थीटा, P बाई H। और फिर निकालना है कॉस C का वैल्यू। कॉस C का वैल्यू, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई H। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई H। अब आपके पास जो है वो रेफरेंस एंगल C है, जैसा कि आप त्रिभुज यहाँ बनाए थे और इस त्रिभुज में आपने रेफरेंस एंगल C लिया था। अब यहाँ से वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, तो P बाई H जो है यहाँ कितना है, P बाई H, P है 24 और H है 25, तो लिखेंगे 24 बाई 25। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 बाई 25। और यहां जो है B बाई H है, तो B है 7 और H है 25, तो यहां लिखेंगे 7 बाई 25, 7 बाई 25। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर
को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में कहता है कि आकृति 8.13 में, ये आपका आकृति 8.13 है, tan P और cot R का मान ज्ञात करें। ये आपको एक आकृति दिया हुआ है जो किताब में 1.83 है। इस आकृति के हिसाब से आपको tan P और cot R का मान निकालना है। अब इस आकृति में देख रहे होंगे कि आपको त्रिभुज के दो साइड, दो भुजाएं तो दी गई हैं, लेकिन तीसरी भुजा आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आप उसके तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम इस त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो B है या P है या H है, कौन सी भुजा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस त्रिभुज के साइड्स को आप लिखेंगे P, B और H। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो 90 है, 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाता है। तो आप इस वाले साइड को H कहेंगे और H इज इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर tan P रखते हैं तो P को आपको रेफरेंस एंगल लेना है, तो हम यहाँ पर P को रेफरेंस एंगल बना लेंगे और ये बन गया हमारा थीटा। और इसके सामने वाली भुजा को हम P कहते हैं। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहते हैं, जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है। और तीसरी जो भुजा है उसको B कहा जाता है, जिसका वैल्यू आपको दिया गया है B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आपको यह है कि आप इसका P जो अननोन है, जो नहीं पता, उसको निकालेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में जो तीसरी भुजा P है उसको निकाला जाएगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है P का। ओके, इसमें जो है आपको दोनों वैल्यूज दिए गए हैं। H जो है 13 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस B आपका 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर आता है 169 और 12 का स्क्वायर आता है 144। जब दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। इस तरीके से अब तीसरी साइड, तीसरी भुजा जो है आप निकाल चुके हैं और वो है आपका 5। ओके, अब आपको tan P और cot R निकालना है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्या दोनों का रेफरेंस एंगल सेम है या अलग अलग है। एक में P है, दूसरा में R है। तो आप चाहे तो एक भी त्रिभुज से दोनों को आप बना सकते हैं, tan P और cot R ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए आप जो है गलती से बचने के लिए आप इसको अलग त्रिभुज भी बना सकते हैं। और दोनों में आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग रेफरेंस एंगल रख लेंगे। जैसे ये जो हमारा त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि आपको P जो है रेफरेंस एंगल है। यहाँ P था, P रेफरेंस एंगल था। इस वाले त्रिभुज में R को रेफरेंस एंगल लेना है, तो एक बार सारे वैल्यूज लिख करके और इसमें R रेफरेंस एंगल बना लेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। अब हम लोग ये एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग R को रेफरेंस एंगल बनाने वाले हैं, इस वाले में। ओके, चलिए अब इसको शुरू करते हैं। जैसे नाम था आपको एज इट इज लिखना है PQR, इसको चेंज नहीं करेंगे। PQR को सेम सेम लिखेंगे। लिखते हैं PQR, ये है आपका P, ये Q और ये R है। ओके, उसके बाद जो वैल्यूज है उसको सेम सेम लिखेंगे। QP या PQ का वैल्यू कितना था, 12, तो PQ यहां भी रहेगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद RQ जो था, RQ ये कितना था, 5, तो यहां भी RQ को क्या लिखा जाएगा, 5। उसके बाद PR यहां है 13, तो यहां भी PR क्या लिखा जाएगा, 13। इसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करना है,
अब जो है आपको इस बार R को बनाना है रेफरेंस एंगल, तो यहां बनेगा आपका R और ये बनेगा रेफरेंस एंगल, और ये तो 90 है ही, ये तो 90 रहेगा ही। अब आइए P भी H लिख लेते हैं। 90 के सामने वाले को H कहेंगे तो ये H हो गया। 90 के सामने वाली भुजा क्या है? H है, तो H हो गया। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहेंगे तो ये P हो गया, और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको B कहा जाएगा, तो ये आपका B बन गया। इस तरीके से दो त्रिभुज में अलग अलग रेफरेंस एंगल ले लिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या आता है, tan P माइनस cot R लेना है। ठीक है, tan P माइनस cot R लेंगे। अब करना क्या है, tan P माइनस cot R को बनाते समय यहां रेफरेंस एंगल P है, तो आप यहां पर रेफरेंस एंगल P लिए थे, तो इस वाले त्रिभुज से यहां वैल्यू रखेंगे। उसी तरीके से cot R में R आपका रेफरेंस एंगल है, तो आप इस वाले त्रिभुज में R रेफरेंस एंगल लिए थे, तो यहां वैल्यू रखने के लिए इस त्रिभुज का वैल्यू लेंगे, जबकि यहां वैल्यू रखने के लिए इस त्रिभुज का वैल्यू लिया जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई बी, हम लोग पढ़ चुके हैं tan थीटा P बाई बी, और cot का फॉर्मूला होता है B बाई P। ओके, P रेफरेंस एंगल है और हमारा इस त्रिभुज में P रेफरेंस एंगल था, तो यहां से वैल्यू चुनना है P बाई बी। P बाई बी, P बाई बी मतलब 5/12। आंसर क्या हो जाएगा, 5/12। यहाँ B बाई पी किस R वाले में, R यहाँ पर है, और क्या लेना है B बाई पी, तो B बाई पी 5/12, तो यहाँ लिखेंगे 5/12। अब बताएं 5/12 से 5/12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट करके वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर कितना आ रहा है, फाइनली 0। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।